स्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा हमेशा सूरज के उजाले के साथ होता है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयास में लगे होंगे और अपनी स्टडी जोरों शोर से कर रहे होंगे। तो गाइज, आज का हम ब्लॉग थोड़ा लेट से शुरू कर रहे हैं। आज बस हम एक जैसे दिन में हमको टाइम मिला तो मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ। सुबह से हम थोड़ा बिजी चल रहे थे, तो इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हम बाबू को सुला उला कर फाइनली यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रही हूँ मैं। वैसे इतना सुबह में हड़बड़ी रहता है ना कि आदमी को टाइम नहीं मिलता है वीडियो शूट करने का, और साथ साथ में काम में जल्दी जल्दी में आदमी भूल भी जाता है। तो इसलिए मैं कई दिन से भूल जा रही थी, तो 2-3 दिन हो गया हमको वीडियो डाले हुए, तो मैं सोची कि आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज, आज मैं फाइनली अभी बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए और बाबू सो गया। अभी दिन का 1 बज रहा है और मैं अभी जस्ट बैठी पढ़ाई करने के लिए। तो आज मैं चैप्टर लेके बैठी हूँ ईवीएस का। वैसे हमने ईवीएस का क्लास तो कंप्लीट कर लिया है, बट हमारा नोट्स जो है वो थोड़ा बहुत रह गया था बनाने के लिए। तो सोची कि आज पहले लिखने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम बिजी रहते हैं, चाहे बाबू जगह रहता है ना, तो हम अपना क्लास तो कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि कॉपी पेन के साथ बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं कभी कभार ना नोट्स बनाने के लिए छोड़ देती हूँ, सोचती हूँ कि कभी बैठ के आदमी कर लेगा, क्लास कभी कभी कर लेती हूँ। इसलिए हमारा ना हमेशा ही बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाता है। बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है गाइज। क्या ही हम कहें, हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे अपने स्टडी को, लेकिन हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल से 4 से 5 घंटा ही मैं पढ़ पाती हूँ। तो कभी दिन में पढ़ पाती हूँ तो कभी रात में नहीं पढ़ पाती हूँ, कभी रात में पढ़ पाती हूँ तो कभी दिन में नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे नहीं, एक आदमी की बहुत ज़रूरत है जो कि मेरे बाबू को संभाल सके, लेकिन गाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें खुद ही सब कुछ करना होता है, तो हमें हर हाल में खुद ही सब करना है। अब टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं समझती हूँ। कभी कभार तो ऐसा होता है कि सुबह के 5 बजे जगे हैं और रात को 11 बजे तक चैन की सांस नहीं मिलती है। उसी में हमारा स्टडी भी करना है, घर के काम भी होते हैं, बच्चे को संभालना, सारी चीज़ें जो एक साथ जो होता है ना, मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो गाइज, आज मैं फिर से बैठी हूँ ईवीएस का चैप्टर लेकर। वैसे तो हमारा क्लास कंप्लीट हो गया, आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जो है ना 2 चैप्टर का हमारा नोट्स रह गया था बनाने के लिए, और दोनों चैप्टर में 2-2 वीडियो थे। तो 4 क्लास थे, 4 क्लास का हमारा नोट्स रह गया था। तो 2 क्लास में एक हमारा विश्व की जनजातियां हैं और दूसरी क्लास में हम दूसरा चैप्टर हमारा नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। इन दोनों में ना ज़्यादा नोट्स है थोड़ा सा बनाने के लिए। तो आज कैसे भी करके हमें 4 क्लास का नोट्स बनाने ही, और 4 क्लास का नोट्स बनाने में हमें कम से कम 2 से ढाई घंटा लग ही जाएगा मैक्सिमम। तो गाइज, आज ना विश्व की जनजातियाँ में सर ने हमें सब चीज़ पढ़ाया है, जो गोंडा जनजाति, कजाल जनजाति, बोड्डी जनजाति, भील जनजाति, बुढ़ामैन जनजाति, सकाई जनजाति, बोडो जनजाति, मसाई जनजाति, ये सारे जनजाति के बारे में बनाया। संथाल जनजाति, बुक्सा जनजाति, ये कहाँ पे हैं, नागा, कुड़ी, मेताई जनजाति जो है, सारा जनजाति के बारे में पढ़ा है उन्होंने। उसके बाद से नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, जो कि अच्छे से सर ने समझाया, और झील के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। लास्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा झील का, और झील को भी हम हर हाल में आज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि झील भी लास्ट चैप्टर ही झील है, तो झील को आज हम कंप्लीट कर ही लेंगे सब चीज़। तो आज सब चीज़ कंप्लीट करके हम फाइनली आज के बाद से हम दूसरा चैप्टर करेंगे। और गाइज, झील में आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि क्वेश्चन बताइए आप लोग, बुल्लर झील किस नगर में स्थित है? आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट में बताइएगा कि बुल्लर झील किस नगर में, किस शहर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे हम आज।
गाइस कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्लास मतलब कोई कोई क्लास करो ना तो कभी कभी कई दिन एक ही सब्जेक्ट करते करते ना मन अजीब सा होने लगता है। तो बीच में ना क्या करती हूँ, मैं सब्जेक्ट को छोड़ देती हूँ, फिर दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़ने लगती हूँ। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब अब पढ़ते पढ़ते ना समझ आ रहा है ना, कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े, बिल्कुल समझ के बाहर की बात है, तो हम ना वहीं पे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर मतलब 2-4 दिन के बाद मतलब मैं अच्छे से फिर उसको देखती हूँ, थोड़ा सा मतलब मन भटक जाता है, थोड़ा यूट्यूब का वीडियो देख लेती हूँ कि चलो ये यूट्यूब पे क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लो, या फिर मतलब कोई और चीज़ मतलब पढ़ लो, तो थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो तो थोड़ा सा मन ठीक हो जाता है। उसके बाद से फिर जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है और ना ही समझ में आ रहा था, उसको दोबारा से आप करोगे ना तो फिर आप इजीली कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जो ज़्यादा मुझे लेंदी लगता है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उसको मैं वहीं पे स्किप कर देती हूँ। गाइस इसके बाद से ना जैसे है कि हमारा मैक्सिमम आज जैसे हमारा ईवीएस का क्लास कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद से मैं जैसे यूट्यूब पे जो भी ईवीएस का रिवीजन होगा उसको हम ज़रूर करेंगे, और हर हाल में सोचेंगे कि साथ साथ में हमारा ईवीएस का मतलब रिवीजन होते रहे। और जो ऐप पे भी पढ़ा है कल उसको हम ईवीएस का भी मतलब हम इसका भी रिवीजन करेंगे। तो कई मतलब 6-7 हमारा क्लास है जो कि रिवीजन के तौर पे है, तो उसको हम यहाँ पे करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके बाद से यूट्यूब पे जो आएगा क्लास सर का उसको भी रिवीजन करना है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके अपने क्लास को कंप्लीट करेंगे, कोर्स को कंप्लीट करेंगे, और देखते हैं कब तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाता है। वैसे तो जल्द से जल्द चाहती हूँ कंप्लीट हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है, देखती हूँ कब तक हो पाता है। पता नहीं नोटिफिकेशन आने तक हम कर पाएंगे कि नहीं। बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन हो रहा है, डर भी लग रहा है कि क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं कैसे मैं कर पाऊँगी। इतना मतलब आदमी हिम्मत रख रहा है कि नहीं मैं कर लूँगी, बट पता नहीं कभी कभी इतना टेंशन हो जाता है, डर लगता है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊँगी कि नहीं। बट डटी हूँ अपने मतलब साहस के साथ कि नहीं मैं कर ही लूँगी। तो देखते हैं क्या होता है हमारे लाइफ में। वैसे तो चुनौती और खुद से ही है, खुद पे आत्मनिर्भर है कि नहीं मैं करूँगी। तो फाइनली यहाँ पे गाइस हमारा मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे का क्लास मतलब नोट्स बना के हम रेडी कर लिए हैं। तो वैसे अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से नोट्स बनाई हूँ। वैसे तो मैं नोट्स इसलिए बना लेती हूँ ना कि मतलब जैसे रिवीजन करना है, चाहे कोई क्वेश्चन ही जैसे सर करा रहे हैं और मेरे को याद नहीं है और सर समझाते हैं, या फिर मतलब उसको ना मैं दोबारा से पलट के कॉपी देख सकूँ, तो इसलिए मैं नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। जो चीज़ को बनाना है उसको तो बनाना है। जैसे मैथ का है तो मेन टॉपिक का कर लिए, कुछ जैसे सूत्र वगैरह लिख लिए। रीजनिंग का है, कुछ सूत्र वगैरह लिख लिया। रीजनिंग वगैरह तो लिखने की और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, उस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उस सब चीज़ों को हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नोट्स बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से बनाई हूँ मैं नोट्स, आप लोग देख सकते हैं। विश्व की जनजाति जो भी है सब यहाँ पे मैं नोट कर ली हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सर ने जो लिखवाए हैं, तो कुछ और यहाँ पे है भी नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर जो कि सर ने अच्छे से लिखवाए हैं। और यहाँ पे मैं सारे नोट्स पढ़े हुए थे पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ से कर लेती हूँ तो इजी रहता है। क्लास के बीच में करती हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, टाइम भी लगता है, इसलिए मैं कभी कभार स्किप कर देती हूँ क्लास को, और पीडीएफ में आराम से जल्दी से मैं नोट कर लेती हूँ, और समझना रहता है तो क्लास में समझ लेती हूँ। तो क्लास करके मैंने सब समझ लिया था, उसके बाद से जो है नोट्स पढ़ा हुआ था तो मैं सोची आराम से कर लूँगी। तो यहाँ पे फाइनली हमारा देख सकते हैं नोट्स बन के रेडी हो चुका है। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ कोई नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट लेके। तो गाइज अपनी तैयारी जोरों शोर से कीजिए और अच्छे से कीजिए, मैं भी अच्छे से कोशिश करती हूँ अपना 100% देने का। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।